हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद अजीत। तो आज हमारे चैप्टर लेके आए हैं हम आपके लिए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपका सबसे पहले हम संख्याएं याद करेंगे कि संख्याएं कितनी होती हैं। तो मूलतः जो संख्याएं होती हैं वो 12 प्रकार की होती हैं। तो अब हम इन संख्याओं के प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद हम इन सभी संख्याओं की डेफिनेशंस परिभाषाएं देखेंगे किस प्रकार से कौन सी संख्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हमारी संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, यानी कि जिन संख्याओं से हम किसी भी संख्या की काउंटिंग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नंबर 2 हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर हमारी होती हैं 2 4 6 8 10, यानी कि जो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। नंबर 3 हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। अभी हम इनको शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर आगे इनकी पूरी डिटेल में परिभाषाएं बताएंगे आपको। तो चलिए, इसके बाद हमारा नंबर 4 हमारा हो गया पूर्ण पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक कौन कौन सी होती है हमारी? -2 -3, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर पूर्णांक पूर्ण संख्या में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। चलिए, नंबर 5 पर है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 1 2 3 4, यानी कि अगर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है नंबर 6 भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 9, यानी कि जिन संख्याओं में किसी भी संख्या से भाग चला जाए, यानी किसी और संख्या से कट जाए, एक के और अपने अलावा किसी और संख्या से, तीसरी संख्या से कट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए, नंबर 7 हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी जो एक और स्वयं से कटे, किसी और तीसरी संख्या से ना कटे, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 9। अब इसमें क्या है हमारा? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो हमारी इवन यानी कि सम संख्या भी है। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। और ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है? तो वो 2 ही होगी। चलिए, इसके बाद आता है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है हमारी? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर हमारे होते हैं जिन दो अभाज्य संख्याओं के। चलिए, इसके बाद हमारा आता है नंबर 9 परमेय संख्या। परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारी कौन कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, बट Q = नॉट जीरो हो, तो हम क्या कहते हैं उनको? रेशनल नंबर। चलिए, तो अगला है हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्याएं हमारी परमेय संख्या नहीं होती हैं वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारा डेफिनेशन हम इनको बाद में अब क्लियर करेंगे। तो चलिए, इसके बाद है हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्याएं हमारी रियल नंबर किसे बोलते हैं हम? तो हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर, रेशनल नंबर, अरेशनल नंबर, जितने भी हमारी सभी संख्याओं का सेट एक होता है उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। चलिए, तो इसके बाद है हमारा अवास्तविक संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमारा क्या चलता है? हम एक एक करके अब इन संख्याओं की सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए, तो पहली हमारी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी यानी कि रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर हम क्या कहते हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि जिनसे हम किसी भी संख्या की काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने इसका आपको बताया था एग्जाम्पल है, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन सभी संख्याओं से हम किसी भी संख्या की काउंटिंग करते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा दूसरी हमारी आती है सम संख्या, यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं हम? इवन नंबर। इवन नंबर,
इवन नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है हमारी, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताए ही थे कि 2, 4, 6, 8 ये हमारे क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे पूरे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या कहते हैं। चलिए अगली हमारी 3 नंबर, ये हमारा आ गया विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? तो विषम संख्याएं हमारी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, कोई कुछ ना कुछ शेष बच जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है हमारा, 2 से इनमें से कोई सी भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। चलिए अब आता है हमारा अगला 4 नंबर। 4 नंबर हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं कि अगर हम होल नंबर में प्लस और माइनस दोनों साइन का प्रयोग कर लें, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। यानी कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, धनात्मक और ऋणात्मक साइन लगा दें तो ये हमारी हो जाती हैं। तो अब ये कितने प्रकार की होती हैं? तो ये हमारी कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। तो इंटीजर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इसके बाद हमारा ऋणात्मक संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं -1 से। तो ये हमारा -1 से हो जाएगा, -1 से लेकर अनंत तक की। चलिए इसके बाद हमारा आता है उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक हमारा कौन सा होता है? उदासीन पूर्णांक होता है ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े और यह जीरो होता है। तो कौन सा होता है हमारा? जीरो होता है। जीरो हमारा उदासीन होता है, ना तो वह ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। चलिए तो अगला हमारा चलता है पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तो होल नंबर हमारा क्या कहता है? चलिए इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं हम। प्राकृतिक संख्याएं में जीरो से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को प्लस कर दें, जीरो को भी ले लें उसके साथ, तो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। चलिए अगला हमारा है अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? तो डेफिनेशन हमारी बनती है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभी हमने यही आपको बताया था कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से, यानी कि 1 से और अपने खुद से, सेल्फ, तो उसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी बताए थे 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये हमारी क्या है? अपने आप से भी होंगी, 1 से तो हर संख्या होती है, और उसके बाद ये और संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? ये डेफिनेशन पहले हम देखेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं जाना चाहिए उनमें, तो हम उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल हैं हमारे 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 19 भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होंगे। सबसे छोटी हमारी 2 होगी प्राइम नंबर, और ये इवन भी है। बाकी हमारा कोई भी इवन संख्या प्राइम नंबर नहीं होता है। चलिए तो अगली हमारी संख्या आती है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हमारी होती है कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। तो ऐसी अभाज्य संख्या
दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। कितना हो HCF? यही पॉइंट याद करने का है कि जिसका HCF 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 5, 7 और 2 और 3। चलिए, तो इसके बाद हमारा आता है अगला परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। बस, और हमने एक बताया था कि Q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो, यानी कि Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, और P और Q जो होंगे वो हमारे इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर। चलिए, Q हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बता ही दिया है। चलिए, एग्जाम्पल आपने देख ही लिए हैं। इसके बाद हमारा आता है अपरमेय संख्याएं। अपरमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें मुख्यतः रूट के अंदर लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है और उनका वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद करने के लिए। पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, और इसका 3.14 भी होता है। तो पाई जो है एक अपरमेय संख्या है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है नंबर 12। नंबर 12 पर है हमारी अवास्तविक संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी कि -1 रूट में -1 रूट में -4 रूट में, इस तरीके से ये हमारी वास्तविक तथा अवास्तविक संख्या से मिलकर बनी संख्या अवास्तविक संख्या होती है। तो ये भी हमारा लिख दिया है। तो अगला हमारा ये अवास्तविक संख्या को अंग्रेजी में अनरियलिस्टिक नंबर कहते हैं। चलिए, तो ये हमारी आज की नंबर सिस्टम की सभी डेफिनेशन हमने बता दी हैं। तो एक क्लास हम मैथ की डेली लेके आएंगे। अब हम आगे आपको आगे वाली क्लासों में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए।